ये एक पॉडकास्ट स्टाइल वीडियो है। बेहतर एक्सपीरियंस के लिए आप इसे 1.25x की स्पीड पर देख या सुन सकते हैं। सो हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है फाइनेंस की पाठशाला में। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और साथ के साथ लर्निंग वाली भी होने वाली है। हम ऐसे कई आपको पॉइंट्स बताएंगे, कई टिप्स ऐसे देंगे जिससे आप हजार नहीं बल्कि लाखों रुपए अपने सेव कर सकते हैं। बट एक डिस्क्लेमर भी मैं देना चाहता हूं कि जो भी हम पॉइंट्स आपको बताएंगे, इसमें कहीं पर भी हमारे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप जीना छोड़ दें या एंजॉयमेंट छोड़ दें, एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि वरना आप कहेंगे कि भैया हम पैसे कमा किस ले रहे हैं। तो वो सब भी करिए, बट इन कीपिंग डिसिप्लिन। और दूसरा डिस्क्लेमर, ऐसा भी नहीं है कि अगर हमने 100 पॉइंट बताए हैं तो हम भी 100 के 100 फॉलो करते ही हैं। वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस टू एक्चुअली मेक यूज ऑफ ईच एंड एवरी पॉइंट। सो इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। कल के कल आप वो सारे पॉइंट्स फॉलो नहीं कर पाएंगे, बट ग्रेजुअली इफ यू फॉलो दीज पॉइंट्स तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। और वीडियो के एंड में एक ऐसा पॉइंट होने वाला है दैट विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो जैसे कि मैं हमेशा सुनने वाले एंड पे रहता हूं, तो आज भी एक्सपर्ट से पूछते हैं, उनकी टिप्स समझते हैं कि भाई कैसे कुछ हैबिट्स को फॉलो करके वी कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी। सो आई थिंक सो हम पॉइंट नंबर 1 पे डिस्कस कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अवॉइड टेकिंग लोन और वी कैन से क्रेडिट, उधारी। अब इससे क्या मतलब आएगा यहाँ पे कि आजकल हमने ये चीज देखी है कि आप अमेजोन या कोई भी एक ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हो, बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स होते हैं कि लाइक इवन आप कभी ऑफलाइन स्टोर्स पे जाते हो कि आप एक चीज खरीद लीजिए, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, कोई भी आप कुछ चीज खरीदे, आप उसको 6 मंथ्स नो कॉस्ट EMI कर लीजिए, 9 और अब तो 24 मंथ्स हो गए। ट्रू, राइट। अब इससे क्या है कि कंपनीज आपके एक तरीके से इनकम का एक पोर्शन अपने लिए सेटअप कर रही है। बिकॉज आप जो भी EMI ले रहे हो, लेट्स से आप 1 लाख कमा रहे हो और आपकी मतलब मेरे नोन में मैंने ऐसे केसेस देखे कि दे आर 60% ऑफ देयर सैलरीज इनटू द EMIs। तो 2-2 साल के लिए वो EMIs जो पे कर रहे हैं वो लिटरली कंपनी के लिए पे कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि आप एक टाइम बाद चोक हो जाते हो। जहां भी आपने एक मिस्टेक करी, आपकी EMIs बाउंस हो गई, कंपनी विल फोर्स यू और विल कम एट यू कि आप इनको पर्सनल लोन ले लिया जाए। आप अगेन एक लोन लेंगे ताकि पुराने लोन को कॉम्पनसेट कर सके, और वो लोन लेंगे आप हाई इंटरेस्ट पे। इवेंचुअली आपकी इनकम सारी जहां आप उसको सेव कर सकते थे, यूटिलाइज कर सकते थे, अब आप उस इनकम को कुछ नहीं कर पा रहे, रादर देन यू हैव चोक्ड योरसेल्फ, और आप जो भी पैसा दे रहे हो वो कंपनी को दे रहे हो। इनफैक्ट ये EMIs वाला तो मैंने अपने साथ भी नोटिस करा था। मैंने अपने क्रेडिट कार्ड्स वगैरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं चेक करी, और पता चला कि मेरे पास खुद 3-4 EMI चल रही हैं, भले जिनका अमाउंट 1000 रुपए, 1500, 2000 होगा, बट जब वो एक्यूमुलेट होती है, ऐड होती है, तो महीने का तो 8-10 हजार चला जाता है, पता भी नहीं चलता। और अगर आप ऑटो डेबिट हो जाता है। 1 लाख को अगर 8-10 हजार का हो तो 10% आप EMIs में दे रहे हो। ट्रू। और जिसके अलावा आपके अदर एक्सपेंसेस और हैं। हाँ, वो तो ही है, बिल्कुल। देन अगेन इससे बचा कैसे जा सकता है? कोशिश करिए कि ठीक है, आप अपने लिए एक सिलेक्टिव चीज़ों को देखिए कि अगर आप ऑनलाइन वेबसाइट पे जाते हैं, ऑफर देख के चीज़ें मत खरीदिए। जैसे आजकल क्रेडिट कार्ड के लिए आपको कॉल्स आते हैं कि बाय दिस क्रेडिट कार्ड आपको एक फ्यूल में लेवरेज मिलेगा, फ्यूल पॉइंट्स होंगे। देन दे से कि अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं थ्रू एयरलाइंस, यू आर यूजिंग एयरलाइंस, हम आपको लाउंज देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, आप हमारा क्रेडिट कार्ड ले लीजिए। फ्यू सेज अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए मतलब बहुत ज़्यादा देखते रहते हो ये वो, आप हमारा कार्ड ले लीजिए, कैशबैक मिल जाएगा, रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाएंगे। एग्जैक्टली। तो अब आप क्या करते हो, और वो आपको आजकल ज्वाइनिंग बोनस देते हैं, ज्वाइनिंग बोनस देते हैं। क्या आप हमारा कार्ड लीजिए, आपको हम 1500 पॉइंट्स क्रेडिट देंगे, ये है वो, एनुअल फी माफ, वेव ऑफ, लाइफ टाइम फ्री कार्ड है। अब इससे क्या होता है, आप मल्टीपल कार्ड्स ले लेते हो और उनकी एक लिमिट को यूज करने के लिए आप अननेसेसरी स्पेंडिंग्स करते हो। ट्रू। तो इससे बचने का सबसे पहला अच्छा तरीका है कि आप अपने क्रेडिट कार्ड्स को कम कर दीजिए। अब इसके बाद एक और पॉइंट जो आप अवॉइड कर सकते हो, छोटे छोटे से लोन। राइट, आप वेबसाइट पे जाते हो, कभी कभार अगर आपको ऑफर्स नहीं दिखते तो आप क्या करते हो कि चलो ठीक है, ये चीज़ इतने की मिल रही है। लाइक आई नो अ पर्सन जिसने मतलब एक 60-70,000 का व्हीकल पर्सनल लोन से ले लिया। ओके, तो बहुत हाई इंटरेस्ट पे मिलता है। हाई इंटरेस्ट पे, तो ऑल्दो उसको वैसे भी जाता तो वो अनसिक्योर्ड लोन था, बट उसने क्या कहा कि ठीक है, इट्स अ गुड टाइम कि मैं इसको ले लेता हूँ अब एक लिए। ऑल्दो इट वाज अ सेकंड हैंड, बट उसने कहा मेरे को एक अच्छा रेट मिल रहा है, एक चीज मिल रही है, मैं लोन ले लेता हूँ। एंड व्हाट हैपेंस, अननेसेसरीली उसने वो खर्चा पाला कि उसने
देखा कि लोन का अमाउंट जो उसको मार्केट से मिल रहा था थोड़ा कम था, तो उसने पर्सनल लोन लिया और एक और चीज अपने लिए एडअप कर दी, ऑल्दो उसके पास ऑलरेडी वो चीज पड़ी थी, ऑलरेडी उसके पास स्कूटर है। मुझे जहां तक लगता है एक फोमो वाली चीज भी इसमें आती है, फियर ऑफ मिसिंग आउट की। जनरली हमें बहुत सारी ये शॉपिंग वेबसाइट्स पे दिखता है कि ग्रेट इंडियन सेल या फिर मेगा सेल, तो वो मेगा सेल या ग्रेट इंडियन सेल सुन के अप टू 60-70% ऑफ, जो कि उनकी एक ट्रिक होती है क्योंकि वो प्राइस हाई करके आपको वापस से उसी प्राइस पे बेचते हैं जिस पे वो पहले बेच रहे थे। बट हमारा एक फोमो हो जाता है यार, Correct. ये अगर मिस कर दिया ना तो भाई ये प्रोडक्ट महंगा मिलने वाला है, ले लेते हैं, ईएमआई पे लेंगे, देखी जाएगी, बाद में पैसे दे देंगे, बट वो एक बहुत बड़ा कैच होता है। अब सेकंड पॉइंट, अब इस पॉइंट को हम कह सकते हैं ट्रैक योर एक्सपेंसेस प्रोएक्टिवली। इस बात से क्या मतलब होता है कि एग्जांपल ले लीजिए, मैं हूं, आप खर्चे जो भी करते हो, कभी कभार होता है आप सोचते ही हो कि यार ठीक है मैं डाइनिंग कर रहा हूं तो शायद मेरा मेजर खर्चा डाइनिंग पे हो रहा होगा, बट जब आप डिफरेंट हेड्स बनाते हो, जब मैंने बनाए तो मुझे पता लगा कि बेसिकली डाइनिंग तो मेरा बहुत छोटा खर्चा था, मेरा जो मेन खर्चा जा रहा था वो था लेट्स से ट्रैवलिंग। सेकेंडली जो मैं डेली बेसिस पे जो छोटे छोटे खर्चे कर रहा था, मिसलेनियस जो हमारे हो जाते हैं। हाँ, अच्छा, मेन जो आप हेड्स की बात कर रहे हो, यानी कैटेगरीज आप देखिए कि आप किस जगह ज्यादा स्पेंड कर रहे हैं। स्पेंड करेक्ट। आप एक बजट बना सकते हो, जैसे आप देखते हो कि जब आप बल्क में चीज बाय करते हो आपको शायद अच्छा डिस्काउंट मिलता है। आपको अगर लगता है कि आपके घर में आज 5 किलो चावल यूज होते हैं या 10 किलो आटा यूज होता है, आप बल्क में मंगवा लो, रादर देन आप 1-1 किलो लेने जाओगे, वो शायद आपको महंगा पड़ेगा। कभी कभार उल्टा भी काम करता है। आप मतलब मैंने 1-2 चीजों में नोटिस करा था कि उसका छोटे पाउचेस ज्यादा अफोर्डेबल थे, ज्यादा सही पड़ रहे थे एज कंपेयर टू बड़ा पैक, क्योंकि हम ये सोचते हैं अच्छा बल्क में सस्ता होगा, बट कंपेयर नहीं करते। कंपेयर करने पता चलता है कई बार हम बल्क में ले आते हैं, वो यूज नहीं होता है, एंड फेंकना पड़ता है। हाँ। ये इस्तेमाल ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली। आप एक वो आइटम लाइक पेरिशेबल जिनको हम कहते हैं, जो आपका यूज होएगा ही होगा और आप उसको ज्यादा टाइम रखोगे तो खराब ही हो जाएगा। इवन अगर आप ट्रैवलिंग करते हो, ट्रैवलिंग में यू आर यूजिंग कार और बाइक, आप मार्क कर सकते हो कि कार पे मेरा कितना फ्यूल जा रहा है, बाइक पे कितना जा रहा है। तो इससे आपको क्या होगा, आप कैटेगराइज जब कर लोगे देन यू विल कम टू नो कौन से एक्सपेंसेस आपके अननेसेसरी और कहाँ आप उसको रोक सकते हो। बिल्कुल। और ग्रोसरी शॉपिंग जैसे आपने बताया कि आजकल तो हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं, बट ऑफलाइन भी अब ट्रेंड क्या है ज्यादा कि देयर आर मेनी सुपरमार्केट्स। मान लीजिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक सुपरमार्केट है, लेट्स नॉट नेम एनी सुपरमार्केट। अब वहां पर गए, आपने कार्ट उठाई एंड आप उनके जो भी आयल्स हैं उनमें स्क्रॉल कर रहे हैं, ये दिखा अरे यार ये सही लग रहा है, ये ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ। आप गए थे अपना 200 रुपए की चीज लेने, वहां पे आप 2000 का सामान ले आते हैं क्योंकि वो सब अवेलेबल था, सब दिख रहा था, और अच्छा हर एक चीज पे ऑफर लगे होंगे, इस पे ऑफर, इस पे ऑफर। इसको आप अगेन कह सकते हैं फियर ऑफ मिसिंग आउट। शायद आज अच्छा ऑफर है, आज ले लो, कल ये महंगा हो जाएगा। हाँ, और जो चीज आपकी नीड भी नहीं है ना, मान लीजिए आपने जैसे आप जैम नहीं खाते इतना, पर लग रहा है जैम सही लग रही है, चलो ये जैम ले लेता हूँ। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम ना चाहते हुए भी ले लेते हैं जस्ट बिकॉज एक हमने कार्ट उठाई एंड शॉपिंग स्प्री पे निकल गए। बट हाउ टू ट्रैक दीज एक्सपेंसेस? There are apps, My Money, okay, Money Manager, I guess. हाँ, Money Manager, बिल्कुल। या मैनुअली भी कर सकते हैं। या मैनुअली आप एक एक्सेल क्रिएट कर लीजिए, उस पे आप हेड्स डाल दीजिए डिफरेंट, आप जो भी खर्चा आता है इमीडिएटली एट द एंड ऑफ द डे उसमें लिख लीजिए। बिल्कुल। एप्स की तो मुझे जस्ट नॉट ऑफ टॉपिक, बट अपने घर की ही अगर आपको बात बताऊं, फादर का मैंने देखा है हमेशा से, यानी कितने 30 साल हो गए हैं मुझे देखते हुए, उनकी एक डायरी मेंटेन होती है डेली एक्सपेंसेस की, मंथली एक्सपेंसेस की। आपके घर में भी होता होगा। इट्स अ वेरी गुड प्रैक्टिस, सबके घर में होता है। उसके बाद महीने के एंड में भाई अपना वो बैठ जाते हैं चेक करने के लिए क्या क्या हुआ, उन्होंने भी कैटेगरी बनाई होती है। सो इट्स लॉन्ग प्रैक्टिस जो चलती आ रही है, आपको भी फॉलो करनी पड़ेगी, जो हम नहीं करते शायद। करेक्ट। इसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि कैसे आपके बचते हैं। जहाँ मैंने बचाया फूड एप्स, OTT, मैंने फूड एप्स पे सब्सक्रिप्शंस ले रखी थी एंड फॉर नो रीजन खाना, जैसे हमारे फैमिली में यूजुअली हमने देखा होगा हमारे जो पेरेंट्स हैं वो 8-9 बजे तक खाना खा लेते हैं, और टाइमिंग्स में 1-2 बजे बस जस्ट ऐप खोलिए, एक ऑफर का मैसेज आया कि 60% ऑफ, इजी एक्सेस। करेक्ट। तो हम ऑर्डर कर रहे हैं एंड फॉर नो रीजन पेट फुल है तब भी हम कुछ मंगवा रहे हैं, एंड दिस इज नॉट द केस विद मी एंड व्हाट आई ऑब्जर्व्ड इज कि काफी लोग ये कर रहे हैं। मैं जीता जाता एग्जांपल हूँ, मतलब मुझे आदत है ऑनलाइन फूड ऑर्डरिंग की, और आई हैव टू लाइक मुझे उसको कम करना चाहिए। करेक्ट। वो ऐसी वाली चीज है, ऑफर आता है, इजी एक्सेस होता है, मन कर गया ले लिया, मंगवा दिया, अब ऑटोमेटिकली एक भूख लग जाती है। बिल्कुल। और OTT जैसे मैंने डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, इन सब की सब्सक्रिप्शन ले रखी थी, बट मैंने क्या नोटिस करा कि शायद डिज्नी हॉटस्टार में भी बेसिकली मेरी रिक्वायरमेंट होती थी, मतलब क्रिकेट।
अब बेसिकली वो ऑल सीजन नहीं है जो आता है, पर मैं ले रहा हूँ उसको 12 महीने के लिए। तो व्हाट आई रियलाइज माई सेल्फ कि जब जब वो चीजें हो रही हैं तब उसको लेने का फायदा है। आपके केस में कोई भी एक और अननेसेसरी एक्सपेंस हो सकता है, और ये 2 पॉइंट मैंने इसलिए भी लिए हैं, इसका डेटा मैं आपसे शेयर करूंगा, आपको पता लगेगा कि ये ट्रेंड कितना मतलब ड्रास्टिकली बढ़ा है ओवर द लास्ट 4, 5 और 6 ईयर्स। हमने चेक करा था 49% इंक्रीज हुआ है इन सब्सक्रिप्शंस इन लास्ट 2-3 इयर्स। करेक्ट, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल। और अगर स्टैट्स की हम बात करें, हमने एक और स्टैट चेक करा था रिगार्डिंग दी क्रेडिट लोन्स, जो लोन्स हम लेते हैं उसमें लास्ट कुछ 10 सालों में जो डेटर्स हैं या जो डिफॉल्टर्स भी हैं उनकी तादाद इतनी बढ़ चुकी है। विल शेयर द स्क्रीनशॉट, आरबीआई के स्टैट्स हैं, और उनमें किन किन कैटेगरीज में सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ था? अगर आपका एक फूड था, आपका अनसिक्योर्ड लोन था, एजुकेशन वाज वेरी कांस्टेंट, एजुकेशन में डिक्रीज हुआ है लोन, मतलब एजुकेशन की स्पेंडिंग कम हो गई है, बट आपका व्हीकल पे, हाउस लोन है ना, इन सब पे बहुत बढ़ चुके हैं जो हमारे लोन्स हैं। यानी और क्यों बढ़े? बिकॉज आजकल लोन लेना भी आसान हो गया। करेक्ट, हाँ, फ्रॉड्स भी हैं, उन फ्रॉड की तरफ मत जाइए, बैंक से लोन लेना भी अब आसान हो चुका है। और जैसे ओटीटी एप्स का इन्होंने बताया कि जब जरूरत हो आप वो एप्स लें, या आजकल कंबाइंड सर्विसेज आती हैं, लाइक एक सिंगल ऐप आ गई, आपने मान लीजिए 5 सर्विसेज पे 200 रुपए महीना स्पेंड कर रहे हैं, कई एप्स आती हैं 200 रुपए ही आपके लगेंगे, बट उसमें 5 एप्स है। मे बी उनका डिक्रीज्ड फीचर्स होंगे, बट वो नेसेसरी सब कुछ दे देते हैं आपको। यू कैन सर्च दोस सब्सक्रिप्शंस एज वेल, जो आपके 1000 के खर्चे को 200 में कन्वर्ट कर पाए। और थर्ड पॉइंट, जैसे कि अभी हमने लोन के बारे में बताया कि व्हीकल लोन बढ़ा है, ये पॉइंट को आप इस वाली हैबिट से कोरिलेट कर पाएंगे कि बेसिकली डोंट रन आफ्टर द ब्रांड्स। एग्जाम्पल है, लाइक मैं अभी एक रिसेंटली एक क्लाइंट से मिला था जो कि जस्ट कॉलेज पास आउट और पहला जॉब, एंड इट्स अ डिसेंट जॉब, लाइक इनिशियली ही इज अर्निंग समथिंग अराउंड 50, वेरी डिसेंट, राइट। तो अब उसका लाइक पहला क्या था कि रादर देन लाइक व्हेन आई मेट हिम, तो उसका था कि ओके ही विल स्टार्ट विद अ इन्वेस्टमेंट ऑफ अराउंड 1500 to 2000 रुपीज, एंड देन आई रियलाइज के लाइक एक अच्छे इनकम के लिए, लाइक ऑब्वियसली जब आप कॉलेज के बाद स्टार्ट करते हो, आप पे फैमिली का भी कोई बर्डन नहीं होता इनिशियली, बिकॉज दैट फेज आप अपने आप को बिल्ड कर रहे हो। वो 10% से भी कम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बहुत कम है। तो देन आई आस्क्ड हिम फॉर हिज एक्सपेंसेस, देन ही सेड कि मेरे साथ के जो और पास आउट से दे हैव बुक्ड अ कार, मैंने एक कार बुक कर दी है, ओके, एंड पर्सन अर्निंग 50, he booked a car like around more than 15 lakhs. What? Yes, because उसका ये कहना था कि ठीक है, थोड़ा पैसा like parents would pay initially as a cash down, EMIs I can manage. Then what he decided कि okay मैंने ये भी ले लिया, then the next thing was okay, car is something that I can't go to the office every day via car, I'll plan a good bike, good CC bike. He planned a good CC bike, उसके लिए भी अलग से लोन। Then जब उसका एक्चुअली मैंने सैलरी को देखा ब्रेकअप करके, तो yes he was exhausted. It wasn't something कि वो करना नहीं चाह रहा था, it was something कि वो कर ही नहीं सकता था, And now at an age of 24 he blocked himself for next 7 years. कार लोन के लिए 7, बाइक लोन 3, and this is how he's blocking his he's choking himself. अभी तो आगे और खर्चे हैं, शादी होगी एटसेट्रा एटसेट्रा। करेक्ट। अब उसको जिस एज में यू शुड स्टार्ट बिल्डिंग योर वेल्थ, ही इज एक्चुअली मेकिंग हिमसेल्फ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप, अ वेरी सॉलिड टर्म, एंड यस ये हम सब फेस कर रहे हैं। तो दिस इज वेयर आई वुड से अगेन, मैं ये नहीं कहूँगा आप गाड़ी मत खरीदिए, यस इट्स अ नेसेसिटी, यू शुड हैव, बट समथिंग जो आपको, सी अ पर्सन अर्निंग 1 lakh a month can't go for a big brand like Audi. And who doesn't want to own a big brand, right? But आपको अपनी देखना है कि आपके पॉकेट कितना अलाउ कर रहा है। लोग कहते हैं कि पैसा अगर बचाते रहेंगे खर्चेंगे क्या, पैसा हर चीज नहीं है, बट आई वुड से कि इंडिया के अंदर एक शायद एवरेज लाइफ मे बी 70-75 तो होगा। नाउ मेक श्योर कि अगर आपके पास आज आप पैसे को वैल्यू नहीं दे रहे, पैसा आपको बाद में वैल्यू नहीं देगा, बिकॉज 70 के एज में अगर आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ नहीं बचाया, तो उस टाइम पे आपके पास क्या सोर्स है कि आप एक इनकम ले सकते हो रेगुलरली? पेंशन भी नहीं होगी, पेंशन नहीं होगा आपके पास ना, आप मेडिकल एक्सपेंसेस आपके इतने बढ़ जाते हैं, आप कैसे कोप अप करोगे हर चीज को?
70 साल तो छोड़िए, कभी कभी ऐसा कुछ आ जाता है, पैंडेमिक जैसा कुछ आ जाता है, जब अर्जेंट नीड पड़ जाती है, तब आप क्या करोगे? आपकी EMIs को आप कुछ नहीं कर सकते। तो सी आप ये कभी नहीं कह सकते कि हर चीज आज को जीना है, ठीक है आज जियो, बट कल मत खराब करो। पैसा आपके पास हमेशा एक इट इज समथिंग जो आपको आज कल परसों हमेशा ही चाहिए। और कई लोगों से पता चला था, भले गवर्नमेंट ने इसमें हेल्प करी थी, बट स्टिल वो बहुत परेशान हुए थे पैंडेमिक के टाइम कि भाई EMI तो जानी है, वो हम कैसे फुलफिल करेंगे, वो हम नहीं रोक सकते। तो इतना ज्यादा अपने आपको बाउंड कर लिया है, जैसे उन्होंने बताया कि इमीडिएट या जो कहते हैं ना इमरजेंसीज में, उस पे भी आप सफर कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, टैकलिंग इन्फ्लेशन। और मैं मतलब अगर इन्फ्लेशन को एक तरीके से स्लो पॉइजन बोलता हूँ कि वो आपके वेल्थ को धीरे धीरे खाती है एंड आपको पता भी नहीं चलता। इस बात को मैं कोरिलेट करता हूँ, आपने देखा होगा जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तो फैमिली में बहुत सारा कैश निकला था सडनली, बट इसको एक एग्जांपल से कोरिलेट कर सकते हो कि अगेन मेरे फादर ने जब बाइक ली थी एक टाइम पे इन 2010, दैट टाइम शायद 36 का दिल्ली में पेट्रोल होता था 1 लीटर। बिल्कुल। आज के रेट में मैं भरवाने जाता तो इट कॉस्ट मी अराउंड 97। तो आप 100 रुपए लगा लो, तो आप देख सकते हो कि 100 रुपए की मतलब मान लीजिए आपके मदर ने उस टाइम पे 100 रुपए बचाया होता, उस टाइम पे तो वो 3 लीटर तेल ले आता 3 या आप कह लीजिए 3 से थोड़ा कम, आज के रेट में वो 1 लीटर ला पा रहा है। तो इन्फ्लेशन ने घर पे पड़े पड़े पैसे को खा लिया और आपको पता भी नहीं चला। आपको वो लगता रहा कि वो सेविंग्स है, बट इट इज एक्चुअली नॉट सेविंग। पैसे में आग लगाना। करेक्ट। और दूसरा कई जगह होता है कि आई हैव सीन पीपल जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं, जो कहते हैं हमें इवन एफडीज, वो कहते हैं एफडीज भी सेफ नहीं है, ये है, वो बैंक में ही रखते हैं। अच्छा, राइट। आई डोंट नो, मतलब ठीक है हर किसी का एक हो सकता है कि कुछ एक्सपीरियंस बैड रहा हो, मे बी एनीथिंग, वो बैंक में रखते हैं पैसे। अब उसमें प्रॉब्लम कहाँ आता है, बैंक आपको कितना 3% मैक्स, इन्फ्लेशन इज स्टैंडिंग एट 6 to 7, तो आप अपना पैसा गवा रहे हो बैंक में रख के भी। तो आपको ये चीज देखनी है कि आपको जो भी आपके पास पैसा है विच यू थिंक इज समथिंग जो आपका एक्स्ट्रा और उसको यूटिलाइज करा जा सकता है, स्टार्ट पार्किंग इन एन एसेट क्लास जो एटलीस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर सके। ट्रू। तो जैसा हम देखते हैं कि कई फैमिलीज प्रेफर करती हैं गोल्ड खरीदना, कुछ लोग इन्वेस्ट करने के लिए खरीदते हैं, कुछ पहनने के लिए। तो जब आप गोल्ड खरीदते हैं उसमें मेकिंग चार्जेस लगेंगे, जब आप गोल्ड अगर बेचने भी जाएंगे इनकन्वीनियंस भी लगेगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, GST वगैरह सब कुछ लग जाता है, तो आपको जो प्रॉफिट हो सकता था वो कट जाता है। तो आई थिंक सो देयर आर बेटर ऑल्टरनेटिव्स इवन इफ आप गोल्ड की तरफ ही जाना चाहें। देयर इज वन टर्म दैट यू यूज, SGBs, यस। बहुत चीजें हैं जो आप ऑल्टरनेटिवली देख सकते हो, बिकॉज गोल्ड अगर आपके घर पे भी पड़ा हुआ है, ठीक है, वैल्यूएशन बढ़ेगा उसका, बट प्योरिटी ऑब्वियसली वोंट बी 24। और जैसे आपने और पॉइंट्स बताए, वो 100 चीजें आपके करा के आप पूरा प्रॉफिट खो, मतलब वैल्यू बहुत कम करवा देते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिसको 5th और जिसको आप लोग कहेंगे कि इसका डिस्कशन क्यों हो रहा है, बट दिस इज समथिंग, इन्वेस्ट इन बेटर लाइफस्टाइल। इसको हम कोरिलेट करते हैं कि मैं अपना बता सकता हूँ कि जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब कर रहा था तो मैं ये देखता था कि जो हाई पेइंग सैलरीड पीपल हैं, दे यूज्ड टू गेट आउट, लाइक नीचे जाना, एंड दे एक कॉमन टर्म होता है सुट्टा ब्रेक। So smoking is this is smoking break, like smoke karna, and they used to discuss ke what pressure they are going through and all that, and they are getting good salaries by the way, but एक pressure इतना होता था कि ऐसे वैसे, and I've seen them कि at their very young age they are actually suffering. किसी को BP problem हो गया है, like some are into a pre-diabetic situation because उनका lifestyle अच्छा नहीं है, they are working like दिन रात काम कर रहे हैं। सुबह दे स्टार्ट 8-9 बजे से उनकी कॉल स्टार्ट हो जाती है, द हर्डल कॉल्स दैट वी से, दे आर कमिंग बैक टू देयर होम एट 9, हैविंग लॉट ऑफ सिगरेट्स, वीकेंड्स पे दे आर गोइंग आउट विद फ्रेंड्स टू चिल एंड दे आर टेकिंग अल्कोहल। बट इज इट समथिंग जो आपको, इट्स अ टेम्परेरी रिलीफ व्हिच आई बिलीव। वो कहते हैं इसके बिना दिमाग ही नहीं चलता। करेक्ट। अब इससे क्या हो रहा है कि आप एक तो एक ऐसी जगह स्पेंड कर रहे हो जो आपके शरीर के लिए खराब है, बिल्कुल। सेकेंडली आपके जो हेल्थ इश्यूज आएंगे, आपकी स्पेंडिंग वहां हो जाएगी। उसकी जगह व्हाई डोंट यू, अगर आपको लगता है कि
भाई ठीक है, मुझे स्ट्रेस रिलीफ चाहिए, आई वुड से आप अपने आप को सोशलाइज करो, गो टू जिम, यू विल मीट डिफरेंट पीपल, यू विल शेयर योर आइडियाज, उनके थॉट्स आप लोगे। ना भी करो, आप इतने बातें भी ना करो जिम में, आप जिम जाके एटलीस्ट सही जगह तो इन्वेस्ट कर रहे हो। जिम हो गया, आप यू कैन हैव लाइक आजकल तो खेलने के लिए भी सब्सक्रिप्शंस होती हैं, हाँ, you can go for that. Like this is how you will be socialized. Also आप थोड़ा सा relief feel करोगे, but and obviously that is giving good benefits to your body as well. बिल्कुल। As we say कि health is wealth. इन habits को अगर आप, इसके लिए मैं ये भी नहीं कहूँगा कि नहीं आप थोड़ा करो ज्यादा करो, हटा दो, आप इसको हटा दो, because on an average अगर मैं least भी लेके चलूँ, आप स्मोकिंग और अल्कोहल पे एक महीने में शायद 2-3 हजार रुपए खर्चते होंगे, वेरी इजी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, राइट। उस 3,000 को एटलीस्ट, या 2,000 को बचा लो एंड पार्क इट समवेयर। 30 ईयर्स तक अगर आप वो स्मोक कर रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, ऑब्वियसली योर लिवर विल बी डैमेज्ड, आपको और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। एटलीस्ट इन्वेस्ट इन समथिंग जो आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा हो और आपको आगे चल के बेनिफिट ही दे। और एक ये छोटी सी सेविंग्स, लाइक 2,000 कुछ नहीं होता, अगर आप ये 30 साल तक भी कंटिन्यू कर लेते हो तो ये अराउंड 40 लाख प्लस आपका बन जाता है। That's a huge amount, 40 lakhs। और इसमें आपने कुछ नहीं करा, आपने अपनी बैड हैबिट्स को सिर्फ हटाया है हाँ बिल्कुल, अपने एक लाइफस्टाइल से। मनगढ़ंत कहानी नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इतना ही आपका सेव इन्वेस्ट करके रिटर्न मिल सकता है आपको, बिल्कुल। यस। और सेकेंडली अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते तो अगेन एक एग्जांपल मैंने कोरिलेट क्या करा है कि बहुत नोन में लोग मैंने देखे हैं कि जिनको पता है कि उनकी नेसेसिटी लाइक टू हैव अ टर्म और हेल्थ, राइट, और बट व्हेनेवर आई हैव अ वर्ड विद देम दे से कि लाइक दे आर एग्जॉस्टेड विद द लिक्विडिटी, पैसे नहीं है अभी, ओके, तो वो उसको डिले करते जा रहे हैं। तो अगर आप एक ये बैड हैबिट को हटा रहे हो 2,000 रुपए के हिसाब से, यू विल बी एबल टू सेव 24 and it's a decent amount to get a term plan. हेल्थ भी बचेगी, करेक्ट। अब लास्ट और लाइक 6 पॉइंट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इन्होंने बोला था कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है, दैट यू शुड सेट योर करेक्ट एक्सपेक्टेशंस एंड बेसिकली यू शुड चूज योर आइडल वाइजली, बिकॉज लाइक आजकल आपने कुछ मीम्स पेजेस देखे होंगे where they are praising someone जो सिर्फ शो ऑफ कर रहे हैं लोग, राइट। तो अगर आप एक ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को देख रहे हो कि जो आपको एक अपना एक फेक लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, कहते हैं ना कि जो हम देखते हैं हम वैसे ही उस चीज को अडेप्ट करने लग जाते हैं। तो यू शुड चूज योर आइडल वेरी वाइजली। लाइक आई वुड रादर से कि आपकी एज है, वेल्थ डेवलपमेंट की है, या मान लीजिए आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप उनको फॉलो करें जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है। इफ यू आर इंजीनियर आप उनको फॉलो करें, फाइनेंस में आप उनको फॉलो करें, बट आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के किसी बंदे को और उनके लाइफस्टाइल को फॉलो कर रहे हो विद अ वेरी लो इनकम, देन अगेन आई वुड से यू आर स्पॉइलिंग बेसिकली योर वेल्थ एंड ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बैड आउटकम्स देगा। ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड बाइक्स, बड़ी बड़ी बाइक्स, कार्स रेंट पे मिलती हैं। एक वीडियो बनाने के लिए, एक रील बनाने के लिए रेंट पे ले आएंगे, रील बन जाएगी, आप इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि यार ये कर रहा है, इससे इतना पैसा कमा रहा है, कि ऐसे ऐसे सब कुछ ले पा रहा है, अब मुझे यही करना पड़ेगा, अब मुझे इस जगह पैसे स्पेंड करने पड़ेंगे। बट वो सिर्फ आपके माइंड से खेल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है कि, समझ सकते हैं आप। एंड आज की डेट में ऐसा केस है कि ब्लाइंड फॉलोइंग है कि ऐसा है तो हम भी वही करेंगे, एंड उनके पास नहीं है पैसे, आइदर देयर वो फैमिली पे प्रेशर डाल रहे हैं इस चीज के लिए कि हमें पैसे चाहिए, लाइक दे कैन फंड देम। रादर आई वुड से इतने डायनामिक आज की डेट में कंपटीशन है, एनवायरनमेंट ऐसा हो चुका है, आई वुड से कि अपग्रेड योरसेल्फ एवरी डे। देयर आर गुड कोर्सेज, आप जैसे लेट्स से यू आर एन इंजीनियर, यू आर एन फाइनेंस में अगर आप हो, सर्च फॉर द बेस्ट कोर्सेज अक्रॉस योर इंडस्ट्री। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में जाना चाहते हैं, जस्ट फाइंड आउट कि उस कंपनी में आपको क्लिक करना है तो आपको कौन सा कोर्स करना है, वो किस चीज पे काम कर रहे हैं, गो फॉर दैट कोर्सेज, आप वहां पे स्पेंड करो। दैट इज समथिंग विच इज एडिंग टू योर करियर। अगर आप ज्यादा चीजें लेते रहोगे, मार्क माई वर्ड्स, आप डेट ट्रैप हो जाओगे। एंड ये एक ऐसा है चीज कि जिससे मैंने किसी को निकलते ही नहीं देखा। वो आज एक लोन को खत्म करता है, अगेन उसके माइंड में एक ऐसी चीज आती है कि ठीक है अब खत्म है, अब कुछ नया ले लेते हैं, तो वो अगेन कुछ ईयर के लिए बाउंड हो जाता है। तो
एट द एंड ये मतलब 6 हैबिट्स आपके लिए एक ऐसी हैं कि इफ़ यू फॉलो देम डेफिनेटली ओवर एन ईयर आप एक अच्छा चेंज अपने पोर्टफोलियो और अपने ओवरऑल अपनी डेवलपमेंट में देख पाओगे। सो जनरली आप ये एटलीस्ट 1 साल फॉलो करके देखेंगे, आपको चेंज महसूस होगा। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आप अपने हर फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ये शेयर करिएगा। ये एक ऐसी वीडियो है, एक ऐसा मतलब डिस्कशन है जो कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर देता है। करेक्ट। इसमें से आप कोई भी पॉइंट उठा के अगर उसे फॉलो करने लग जाए ना, धीरे धीरे एक्सपैंड करते हुए, तो आपको आपके फाइनेंसेस बढ़ते हुए नजर आएंगे। सो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छी लगी हो। एंड हमें बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने कोई पॉइंट्स शेयर करना चाहें, कमेंट करना चाहें, कुछ पूछना चाहें। इट विल बी अ हेल्दी डिस्कशन और हम जरूर उस पर रिप्लाई करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करिएगा, जैसा मैंने कहा आप शेयर भी कर सकते हैं। एंड ऐसे प्लस फाइनेंस ओरिएंटेड बहुत सारी वीडियोस आगे भी आने वाली हैं, पहले भी आ चुकी हैं। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।